ये इंसान तो पीछे ही पड़ गया है। पूरी तरह से आपको लगता है कि कोई आपकी लाइफ में इतना प्रॉब्लमेटिक हो चुका है कि जो हाथ धो के नहा धो के पीछे पड़ गया, क्या करना चाहिए उस चीज़ में। ठीक है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, उन्हीं के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। साथ ही कुछ टिप्स देने वाले हैं जो आपके लिए मोटिवेशनल भी होंगे, साथ ही साथ आपकी लाइफ में बहुत हेल्पफुल होंगे, आपके लिए हेल्प करेंगे डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। क्योंकि जैसी आपकी लाइफ है ना, वैसी मेरी भी लाइफ है, इसलिए हम इसके ऊपर आज बात करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम है, फिलहाल नहीं अच्छे हो, तो प्लीज भरोसा रखिए, थोड़ा पॉजिटिव सोचिए उस सिचुएशन के बारे में और बिल्कुल ठीक हो जाएगा सब कुछ। ठीक है। तो अब बारी आती है आज की वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले एक काम जो मैंने शॉर्ट में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि कभी भी किसी भी चीज के लिए जो आपकी लाइफ में हो रही है उसको दूसरों पे ब्लेम मत डालो। अक्सर हम क्या करते हैं ना, ब्लेम दूसरों पे डाल देते हैं कि भाई इसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से। तो इससे होता क्या है, ब्लेम डालने से ये होता है कि हमारे अंदर जो कमी थी ना, उसको हम ठीक नहीं कर पाते हैं। अक्सर आपकी लाइफ में एक बात याद रखना, जो हो रहा है आपके साथ, जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है, चाहे वो रिश्तों को लेके हो, चाहे वो हेल्थ को लेके हो, किसी भी चीज को लेके हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपको ये बात माननी होगी कि जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे कारण हो रहा है। क्योंकि डिसीजन हमें लेना होता है। आपकी लाइफ का हैंडल, मतलब जो लाइफ है ना, गाड़ी जो है लाइफ की, उसका हैंडल आपके हाथ में है। सब कुछ आपके हाथ में। आपको देखना है कब स्पीड बढ़ानी है, कब ब्रेक लगाना है। आप खुद सोचिए, जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, जब आप किसी के साथ बात करते हो, किसी से आपकी नहीं बनती, तो क्या करते हो ऐसे में। सॉरी। कभी हम भिड़ जाते हैं किसी के साथ और कभी हम चुप होकर वहां से खड़े होकर चले जाते हैं, कभी हम उन्हें इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं। तो बताइए ये सब किसने किया, ये सब आपने किया। आपने डिसाइड किया कि इस बंदे के साथ क्या करना है, इसके साथ क्या करना है, इसके साथ क्या करना है। सेम इसी तरह से आपकी लाइफ है। आपकी लाइफ में जो सक्सेस है, जो सफलता आप हासिल करना चाहते हैं, जो पाना करना आप चाहते हैं, चाहे वो नेम है, फेम है, एक रिस्पेक्ट है, चाहे कुछ काम करना चाहते हैं, चाहे बच्चों को लेके है, चाहे हस्बैंड को लेके, किसी भी रिलेटिव को लेके है, उसका सिर्फ सीधा सा एक मंत्रा है कि कब कहाँ कैसे बोलना है। बट हर बात को गलत मत लिया करो। यहाँ पे मीनिंग ये भी नहीं है कि कोई आपके साथ गलत कर रहा है आप सहन करो, नहीं, बोलना भी जरूरी है। अष्टावक्र जो थे, उन्होंने भी बोला था, क्योंकि उनका शरीर जो है ना, मतलब पूरी जो बॉडी थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी हर जगह से, और लेकिन उनको नॉलेज बहुत ज्यादा थी। तो जब उनका अपमान किया गया, जब उनको भरी सभा में अपमानित किया गया, तो उन्होंने वहां पे जवाब देना समझा, जरूरी समझा। उन्होंने कहा मैं यहाँ रहूं तो नहीं गा, इस सभा में मैं टिकूंगा तो नहीं, लेकिन मैं जवाब दे के जाऊंगा जरूर। मैं तुम्हें बता के जाऊंगा कि मैं क्यों जा रहा हूँ और क्यों यहाँ रुकना मैं जरूरी नहीं समझता। सेम इसी तरह से जब आपको कोई ऐसी सिचुएशन लाइफ में आती है ना, तो वहां पे बोलो जब आपको लगता है पानी ऊपर से चला गया। बट बजाय गाली का जवाब गाली से देने की बजाय कुछ ऐसा बोलो कि सामने वाला देखता रह जाए। ठीक है। तो ये चीज अब हमारे हाथ में तो दूसरों के हाथ में नहीं होती है, तो ये आपको समझना होगा। और बहुत बार एक चीज और मैं शेयर करती हूँ, मत दूसरों पे इतना डिपेंड रहो कि हर एक बात, हर एक चीज और हर एक सिचुएशन के लिए आपको दूसरों पे डिपेंड रहना पड़े। अपने डिसीजन खुद लेना स्टार्ट करो। जब आप अपने डिसीजन खुद लेना स्टार्ट करोगे, आप स्ट्रोंग बनोगे। खुद लेने का मतलब अपने परिवार से क्या बोलते हैं, शेयर ना करना, उनके साथ डिस्कस ना करना नहीं है। देखिए, जिनके साथ आप रह रहे हो वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू या फिर रोल प्ले करते हैं, है ना। आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके इन लॉज, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, जो भी जिनके साथ आप रह रहे हो, घर में जिस घर में आप रह रहे हो, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद रखना है। दूसरी जो बात याद रखनी है वो ये बात याद रखनी, जो भी आप कर रहे हो, जो भी कुछ है ना, उससे किसी को भी किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, किसी को हम गलत नहीं बोल रहे। क्योंकि मुझे लगता है गलत दो ही चीजें होती हैं, किसी को उल्टा सीधा बोलना, किसी को खाना नहीं देना, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करना। इसके अलावा जो भी कर रहे हो करते रहिएगा, अपनी फैमिली से डिस्कस करके, जब सब मिलके। क्योंकि मेरी ऐसी आदत है, मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं कोई काम करना स्टार्ट करती हूँ ना, चाहे वो कुछ भी काम, मर्जी मेरी होती है, ठीक है, लेकिन मैं डिस्कस करना बहुत, मेरी लाइफ में एक ही बंदा ऐसा है जिसकी जिसकी राय कह सकते हैं आप, जिसकी राय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। भले ही वो राय उनकी ना हो और किसी तरह से मुझे कन्विंस भी करना पड़े, तो मैं उन्हें कन्विंस करती हूँ।
ठीक है। इवन कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जैसे कुछ भी होती है, मैं अपने बच्चों के साथ भी डिस्कस करती हूँ, उनके साथ भी डिस्कस करती हूँ। हालांकि फिर मुझे जो ठीक लगता है वो मैं बोलती हूँ, फिर उन्हें भी बताती हूँ कि क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्यों ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से आपकी लाइफ में भी कुछ बंदे ऐसे होने चाहिए जिनको आपकी जो भी आप कर रहे हो, किसी के साथ आप रिलेशन में, मतलब रिलेशन है किसके साथ, उसको लेके है, यानी कि फैमिली में जितने भी रिलेशन हैं उनको लेके भी अगर कुछ तो में हो जाती है, किसी का हर्ट आप हो जाते हो किसी से, उस टाइम पे भी, तो मैं इन दो बंदों से जो है ना डिस्कस करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ। और फिर इन्हें भी समझाती हूँ। कई बार होता है ना कि अच्छा ऐसे कर दिया तो आप छोड़ो इनको, हमें क्या करना है, तो उन्हें भी समझाती हूँ कि कैसे डिसीजन लेना है, कैसे क्या करना है। सेम यही आपको भी करना है, अपनी करनी है, जो आपको ठीक लगे वो करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार में सबको छोड़ दो, जिसको जो लगे लगे, मैं तो ऐसा ही करूँगी, नहीं। हाँ, आपके साथ गलत हो रहा है, आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, आपको कोई नीचा दिखाया जा रहा है, बुरा आपको बोला जा रहा है, वहाँ पे आप ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अब ना कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में जरूर होगा जो, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि कर्म का फल, यानी कि आपने जो भी कर्म किया है, मैं कर्म में बहुत ज़्यादा कर्म में बिलीव रखती हूँ। मुझे लगता है जो कर्म हम करते हैं ना, उसका जो भी प्रभाव होता है वो हमारे ऊपर पड़ता है, डायरेक्ट पड़ता है, मतलब, ठीक है। तो कोई इंसान ऐसा है जो नहा धो के आपके पीछे पड़ा है, आपको लगता है भगवान मैं इसे कैसे पीछा छुड़वाऊँ, ऐसे इंसान भी होते हैं ना हमारी लाइफ में, एक दो आ जाते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। और आपको लगता है कि इतना कर रही हूँ मैं, फिर भी ये इंसान नहीं समझ रहा है, या फिर दोनों ही तरह में होती है, अच्छाई और बुराई दोनों में होता है। या फिर कोई इतना अच्छा इंसान आपकी लाइफ में मिल जाता है जो हर जगह बहुत अच्छे से आपके साथ रिश्ता निभाता है। रिश्ते का मतलब ये होता है, वो दोस्त भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना, ऑफिस में हो सकता है आपके कोई, वो इतना अच्छे से करता है और वो हर जगह जब भी आपको जरूरत होती है, कुछ भी होता है, तो वो हर जगह आपको खड़ा मिलता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं साथ हूँ, देख लेंगे इस चीज़ को भी। तो ये दोनों ही जो है ना, ये आपका कुछ पिछला कर्म ऐसा रहा है जिसकी वजह से ये मिला है। नो डाउट आपका हार्डवर्क, जो काम आपने किया है उसका भी रिजल्ट यहाँ पे ये होता है, उसके बेस पे भी चीज़ें ऐसी होती हैं। लेकिन जब अच्छा हो रहा है तो ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन जब बुरा हो रहा है तब क्या करना है। कोई इंसान बिल्कुल परेशान हो चुके हैं कि इसका तो कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा, तो क्या कर सकते हैं वहाँ पे। उससे जितना भिड़ोगे ना, उतना आपके अंदर नेगेटिविटी और गंदगी आएगी। बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका ये है कि इसे अपना कोई पिछला कर्म या पिछला कुछ ऐसा मान के उसको एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करने के बाद क्या करना है, देखिए, एक्सेप्ट करने का अगेन मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अगर आपके साथ गलत हो रहा है, आपको मारपीट हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपको फिजिकली हर्ट किया जा रहा है, अगर वो चीज़ है तो आपको अलग तरह के स्टेप लेने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे कहा सुनी की बात होती है ना, कुछ ये बोल दिया, वहां पे बोल दिया, आते जाते घरों में ऐसे होता है कि आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ ना कुछ टोंट मार रहे हैं एक दूसरे पे। और कभी भी आप अच्छा बनने की कोशिश करते हो कि इनके साथ मैं आज थोड़ा अच्छे से पेश आऊंगा, लेकिन सामने से वो ऐसा कर देते हैं कि भाई हो ही नहीं सकता ये तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? ऐसी सिचुएशन में आपको उसे एक्सेप्ट करना है कि ये पिछला कुछ है जो ये सब मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि इतना अच्छा करने के बाद तो अच्छा हो ही जाना चाहिए ना। तो देन आपको एक चीज करनी है कि अपने माइंड में सोचना है उसको कि जो भी चीज इस आत्मा के साथ, इस इंसान के साथ पिछले जन्म में या कभी भी जाने अनजाने मुझसे हुई है, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, है ना। जब मैंने इसको कभी हर्ट किया होगा, कुछ ना कुछ हमारी तरफ से गया होगा, तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। लेकिन ये उसके सामने नहीं बोलना है, ये सिर्फ आपको अपने मन में बोलना है, क्योंकि जो भी करता धरता है ना, वो हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि, हमारा मन है। वो जब ये हमारे कंट्रोल में हो जाएंगे तो चीजें हमारे अकॉर्डिंग होंगी। तो आपने क्या बोलना है कि इसको मैं माफ करती हूँ, ठीक है, जो भी मेरे मुझसे गलती हुई तो मैं माफी मांगती हूँ, और अगर इन्होंने कुछ मेरे साथ गलत किया है तो मैं इन्हें आज से आजाद करती हूँ, इन्हें माफ करती हूँ, ठीक है। उसके बाद भूल जाना है। भूल कैसे जाना है? जब सामने आ रहा है, आ जा रहे हैं और इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो कैसे भूल जाना है? एक बीमार इंसान होता है ना, तो आपने देखा होगा, रोते हैं, चिल्लाते हैं, हम क्या करते हैं? उन्हें मारपीट थोड़ा करते हैं, हम बोलते हैं कि बीमार है, इसकी मानसिक स्थिति ऐसी, इसलिए ऐसा कर रहा है। सेम यही आपको फॉलो करना है। आप अगर एक वीक तक इस चीज को फॉलो करते हो, मैं 100% कहती हूँ, आप खुद आके कमेंट करोगे कि मैम ऐसा ऐसा हुआ। आप एक बार करके देखिए और फिर बताना ये चीज काम करती है या नहीं करती है। मैंने नोट किया मेरे साथ करती है, लेकिन इसके बाद भी आपके सामने चीजें आएंगी, थोड़ी थोड़ी कम हो जाएंगी, और जब वो थोड़ी थोड़ी कम हो जाएंगी, और उनको भी इग्नोर करना है, डिस्कस करना ही नहीं है। जो सामने से डिस्कस कर रहे हैं ना, उनके साथ भी डिस्कस नहीं करना है,
उनको भी बस इतना ही बोला, इट्स ओके, उनकी मर्जी, छोड़ो उनको, जो सोचना है जो बोलना है बोले, मुझे पता है मैं जो कर रही हूँ कैसा है कैसा है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें करके हम अपनी लाइफ को बहुत आसान, बहुत ईजी बना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें करके हम अपने लाइफ को बहुत आसान, बहुत इजी और बहुत सिंपल बना सकते हैं, ठीक है। और जब भी ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही है ना कि किसी का बहुत अच्छा करने के बाद भी आपके साथ गलत हो, तो समझ लेना कोई ऐसा बुरा कार्मिक अकाउंट है जो आपका क्लीन हो रहा है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अनटिल अनलेस, जब तक वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। देखिए, कोई 4 शब्द बोलता है, उससे हमारा क्या नुकसान हो सकता है? उससे हमारा इतना नुकसान हो सकता है कि हम अगर उसको वैल्यू देंगे तो वो हमें हर्ट कर सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो इग्नोर करिए उसको, थोड़ा सा उसको इग्नोर करके, और जब आप शांत रहने लगोगे ना तो आपको फील होगा धीरे धीरे करके उस इंसान की वो चीज़ें है ना आपको फील ही नहीं होंगी। जो भी बोल रहा है, जितना बोल रहा है, उनको बोलने दिया जाए, और इसके बाद आप देखोगे आपकी चीज़ें जो आपकी लाइफ में आप करना चाह रहे थे वो कितनी ईजिली, कितने अच्छे से हो पा रही हैं। अब इसके बाद जब चीज़ें हम करते हैं ना तो वो और बेहतर, पता है क्यों होती है? क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए, जब भी हम कोई काम करते हैं ना, तो हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा इवन बॉडी, वो एक लाइन में होने चाहिए, कहने का मतलब है। और जब वो एक लाइन में होते हैं ना तभी हमारा फोकस कहीं लगता है, और उस फोकस से जब हम काम करते हैं ना तो हमारा काम 100% होता है। तो ये फोकस और ये एनर्जी, जब हम दूसरों के साथ बहस करते हैं, दूसरों की बातों को जवाब देते हैं, दूसरों से घंटों घंटों बात करते हैं, वहाँ पे हमारी वेस्ट हो जाती है। फिर जैसे जैसे वो वेस्ट हो जाती है, और जब हमारा कोई इंपॉर्टेंट काम करने का टाइम आता है तो इतनी बच चुकी है हमारे पास, इतनी में भी हम बहुत हिले हुए हैं और फोकस नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ छोड़िए इन चीज़ों को, इग्नोर करिए, और जरूर इसको एक बार अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखना, फिर मेरे साथ जरूर शेयर करना कैसा फील हो। वीडियो अच्छी लगी लाइक करो यार, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो, साथ ही साथ अपनी राय